हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरआरबी जे की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इवन आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। तो जिनका रिजल्ट जो हमारे 29 डेट गिवन है, जो लास्ट डेट है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, अगर उससे पहले आ चुका है तो वो आराम से, जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फिर बीटेक होल्डर्स हैं, वो आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपका एग्जाम किसी भी वजह से, या तो आपकी बैकलॉग है, या फिर आपका एग्जाम नहीं हुआ, या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, और उस पर्टिकुलर डेट से पहले अगर आपका इनमें से कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन, जो भी उनको सर्टिफिकेट्स, जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नहीं है, तो आप ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो आरआरबी जे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीटेक और जो हमारे डिप्लोमा, वो सब अलाउड है। तो अब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है। वैसे तो आपने बहुत सारे जितने भी चैनल है वहाँ पर देख लिए होंगे कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा जोन जो है हमारा, उसको हमें भरना चाहिए। तो भाई अगर आप सबने, सारे चैनल्स ने 5 सेफ जोन जो बता दिए हैं, अगर वो सबको ही पता है तो वो सेफ कैसे रहे। फिर तो वो कोई भी फिल करेगा और वो अनसेफ ही होगा एक तरीके से। लेकिन बेसिकली 3 क्राइटेरिया है आपको जोन पता करने के। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो जोन है आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो 65 से लेके 80 के बीच में वेराई कर रही है। 65 वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पर आपके लोग कम पहुंचे, जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम है। लेकिन वहीं पे जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला, वहाँ पर 75 तक भी पहुंच गई थी कट ऑफ। तो अब बेसिकली यहाँ पर 3 क्राइटेरिया है जिसपे हमारा जो सेफ जोन है, जो इसको आप जोन जो भी आप भरना चाहते हैं, 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। एक तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कि हमने यहाँ पे पीछे लिख रखी है, तो अब इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है कि लास्ट ईयर उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उस पर्टिकुलर जोन में जो आपको कट ऑफ देखनी है वहाँ पर कितनी गई थी। तीसरा क्या डिपेंड करता है, तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आपके पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से उसके ट्रेवल कितना टाइम डिस्टेंस लगेगा। लेकिन ये तो किसी के लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। जो पटना जा सकता है वो मुंबई भी जा सकता है, जो सिकंदराबाद भी जा सकता है वो केरला भी जा सकता है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेन यहाँ पर बात क्या है, बात हमें ये है कि हमें एक जॉब सिक्योर करनी है, एक जॉब को लेना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अहमदाबाद में 193 देखने को मिला, अजमेर को आपको 284 देखने को मिलेगा, बेंगलुरु की बात करते तो 182 देखने को मिलेंगे, भोपाल में 201, भुवनेश्वर में 84, जो बिलासपुर है वहाँ पे 299 देखने को मिलेगा। बिलासपुर हमारा सेंटर में भी आता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, चंडीगढ़ में आपको 146 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के बच्चे यहाँ पर जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें चेन्नई, तो चेन्नई में आप एक देख सकते हैं, क्योंकि चेन्नई बहुत हमारा नीचे वाले पॉइंट पे पड़ता है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम देखने को मिलते हैं। तो आप चेन्नई को अच्छे से एक ऑप्शन में अपने रख सकते हैं। गोरखपुर वाला जो एरिया है, गोरखपुर वाला एरिया, यहाँ पर बिहार यूपी के बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से आने वाले हैं। सिल्लीगुड़ी की बात करें तो 8 ही उसी हिसाब से दिया है कि अब लोग अगर सोचे कि हमें तो सेफ बचना है और सारे सिल्लीगुड़ी पढ़ दे, तो 8 है, तो यहाँ पर इतना वो भी नहीं देते हैं। लेकिन गुवाहाटी में आप 72, तो गुवाहाटी में भी लास्ट ईयर वहाँ पे अच्छी कट ऑफ गई थी। गुवाहाटी की बात करें तो इस एरिया में भी बहुत अच्छी कट ऑफ गई थी, तो आप इसको हल्के में नहीं लिए। जम्मू को आप एक प्रेफरेंस बना सकते हैं, क्योंकि जम्मू की तरफ भी लोग कम जाएंगे। जम्मू में 53 देखने को मिलेगा। वहीं पे पटना में जो आप देख रहे हो, पटना में आपको 30 देखने को मिल रहे हैं। तो पटना का जो पूरा क्राउड है वो एक तो प्रयागराज जाएगा 203 नंबर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो आधे बच्चे वहां जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे। आधे बच्चे हमारे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया हमारा कोलकाता, तो कोलकाता की तरफ जाएंगे। 159 यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो पटना और बिहार के जो बच्चे हैं, आधे बच्चे प्रयागराज की तरफ, आधे बच्चे कोलकाता की तरफ जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मालदा में, आपको 76 देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में, तो मुंबई का इतना सबने हाइप कर दिया है कि मुंबई में अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन। मुंबई की इतनी हाइप हो गई है, सेफ जोन मुंबई भरो। तो मुंबई में 428 है, ये बिल्कुल माना जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इतनी हाइप है कि इसको बहुत ज्यादा बच्चे भरने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर की बात करते तो यहाँ पर 11 देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम रांची की बात करते हैं तो 67, और सिकंदराबाद भी एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर हम बात करते तो सिकंदराबाद को आप ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए, ऑप्शन आपको अपने हिसाब से चूज करना है। मैं कोई होती नहीं बताने वाली, मैं बस आपको एक नंबर ऑफ वैकेंसी बता सकती हूँ। तो आपको थोड़ी सी एनालिटिक्स लगानी पड़ेगी कि एक तो आपके लिए देखो, ट्रैवल किसी के लिए मैटर नहीं करता, तो ट्रैवल को आप ऑप्शन हटा सकते हैं। एक हम कट ऑफ पे अगली वीडियो लेके आने वाले, तो हम उसमें जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसको अच्छे से देखने वाले हैं कि किस जोन की किस तरीके की कट ऑफ थी। एक कट ऑफ के ऊपर आप डिस्कस करिए, और एक नंबर ऑफ सीट। अगर आपको लगता है नंबर ऑफ सीट ज्यादा है तो
थोड़ा अगर वहाँ पे क्राउड ज़्यादा भी होगा तो वहाँ पे कट ऑफ का ओके अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल उसको फिल करिए, क्योंकि हम बात करें तो कट ऑफ हमारे 70 के पास 75 तक देखने को मिलेगी, जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होगा। जहाँ पे थोड़ा कम क्राउड होगा वहाँ पे 60-65 के पास देखने को मिलेगी। तो वैसे भी आपको 75 के लिए प्रिपेयर करना है तो 5 नंबर के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है कि क्राउड कहीं ज़्यादा आ गया, सेफ जोन के चक्कर में वो डेंजर जोन बन गया तो वहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो प्रिपेयर तो हमें उस हिसाब से करना है। वेल वहीं पे यहाँ पर बात की जाए तो एक तो ये है कि बीटेक और जो हमारे डिप्लोमा होल्डर है वो दोनों ही अलाउड है। फिर अगर हम बात करते हैं जिनका इस लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है उससे पहले अगर रिजल्ट आपके पास नहीं आया, रिजल्ट आपके पास हाथों में नहीं आया है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक और जो लेटरल एंट्री की बात की जाती है, जो लेटरल एंट्री होती है दो तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एक होता है 12th के बाद आपने सीधे डिप्लोमा करने के लिए चले गए। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने जो डिप्लोमा किया उसके बाद सीधे बीटेक सेकंड ईयर में आपने एंट्री ले ली। तो दोनों ही केस में ये जो लेटरल एंट्री है इन दोनों ही केस में आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आरआरबी जेई का फॉर्म आराम से आप फिल करिए। जो भी ऑप्शंस हैं, आपका नाम और जो आपके फादर्स मदर्स का नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो उसमें एक प्रोविजन दे रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, बिल्कुल देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का अगर आप लगा रहे हैं या फिर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं उसको जो भी उनके हिसाब से क्राइटेरिया उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। कुछ भी गड़बड़ होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स का चेंज होने के बाद, फॉर्ज होने के बाद या कुछ भी गड़बड़ है जो आपने बताया और वो वहाँ नहीं निकला, वहाँ पर आपके पास नहीं निकला तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि आप पूजा खेड़कर के केस में देख सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी जितने डॉक्यूमेंट्स उसको बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्यूरेट रखनी है। और जो आपके पास यहाँ पर हमने ये जो डाटा लिया है, यहाँ पर हमने त्रिवंतपुरम को लिखना भूल गया। त्रिवंतपुरम में भी आपको 50 देखने को मिलेगी। तो टोटल त्रिवंतपुरम को मिलाने के बाद टोटल आपको 3145 देखने को मिल रही है। तो अच्छे खासे नंबर है। तो आप उसी हिसाब से करिएगा। कोई भी सेफ जोन आप ले, आप कोई सा भी जोन लेते हैं लेकिन आप 75 मार्क्स के लिए ही एटलीस्ट प्रिपेयर करके चलिए, क्योंकि कट ऑफ किसी की भी कहीं पे भी वेराई कर सकती है। अब इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन होने के बाद कोई भी जोन सेफ या फिर कोई भी जोन डेंजर नहीं बचता। ये तो डिपेंड करता है अब लोग किस तरीके से इसको अपील करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियसली पिछले बार के कंपेयर में थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो हम थोड़ा सा सेफ जोन की जगह सेफ कट ऑफ की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम आरआरबी जेई की जो हमारी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके ऊपर लेके आने वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।